सा ऑपरेशन था, बोलते 10 मिनट में तो ट्रिप लगा दी उन्होंने। 12 बजे हमारे 4:30 पौने 5 अंदर लेके गए। उसके बाद वो बाहर ही नहीं आए, बेहोश थे ऐसे। जब आप निकाले तो कोई होश नहीं, हाथ पैर ठंडे थे। फिर उनको बाथरूम की थैली लगा दी, वो तो ज़रूरत ही नहीं। नाक का ऑपरेशन था, बाथरूम की थैली फिर से मैंने उनको बोला ये ठंडे क्यों है, बोलते ठीक हो जाएंगे आप, क्रिटिकल थोड़ी कंडीशन है, आप ले जाओ चंडीगढ़। मुझे चंडीगढ़ भेज दिया, पंप लगा के भेज, इस वजह से पंप करना है बोलते चले जाओ आप, डॉक्टर आपके पीछे आता है। फाइल भी नहीं दी मुझे, डिस्चार्ज पेपर भी नहीं दिया, एकदम ही बोल दिया चले जाओ। एम्बुलेंस वाला भी धीरे धीरे चलाए। मैंने कहा भैया जल्दी कर लो, मैं उनके पैर ऐसे कर रही थी भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब अंदर वहाँ पे पहुँचे इंडस हॉस्पिटल तो नर्स ने बोल दिया, उन्होंने अंदर भी नहीं लिया, चेक किया, सीधा नर्स को हाथ लगाए, बोलते ये है नहीं। अब मेरे को इन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे हस्बैंड को मार दिया। इतना सा बच्चा, छोटा सा मेरी सास है, इतना सा मेरा बच्चा है, और कोई सहारा नहीं है सर। मैं इनको कैसे पालूंगी? मेरी 3 नंदे, अपनी जिम्मेवारी है। एक अकेला कमाने वाला था, अपनी बहन को भी पालता था, उनके घर पे भी कोई नहीं कमाने, उनके हस्बैंड चाचा चाची उनके 2 बेटे होश हो जाते हैं। 3 परिवार का। चाहिए सर, उनकी गिरफ्तारी करवाओ आप। मेरे हस्बैंड तो चले गए, उनकी गिरफ्तारी करवाओ। ना ऐसा हो, पहले भी 4-5 केस हैं इनके। मुझे नौकरी दिलवाओ ताकि मैं अपना बच्चा पाल सकूं, अपनी माँ को पाल सकूं। अब यही मेरी माँ है, इनको मैंने अपने खुद पालना है सर। मेरे को नौकरी दिलवाओ, क्लेम दिलवाओ, मैं क्या करूंगी मेरे को बताओ आप। तो मैडम कोई किसी ने पजावा ना, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह मेरे बच्चे दी थी। मेरा बच्चा रोया करता, कोई अकेला कमाने वाला था हमारे घर से। हमारा तो कोई किसका करता है, मन की बाहर है घर से, वो दुबई में काम करते थे। बिल्कुल ठीक है सर, कोई अगर उनको इतनी सी भी प्रॉब्लम होती तो मैं आपको बताती। बाइक पर आए और बोलते बाइक पर ही जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बाइक वो खड़ी हमारी उधर, कभी सर प्रॉब्लम हुई नहीं कोई दिन को, सारा ठीक थे, पूरा अपना मुझे बताओ सर मैं क्या करूं। इनका मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ ना, हम सीएमओ मैडम भी हैं, ये चेक कर लेते हैं इनके क्लिनिक क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस तरह से इन्होंने प्रोसीजर हमने कमेटी गठित कर दी हुई है, 3-4 जो सर्जन है आके एक बार चेक करेंगे कि क्या गड़बड़ हुई है। हमारी कमेटी में उनको अरेस्ट करने गई है सर, अभी तक हुआ नहीं, रात के अभी हॉस्पिटल में ही है, टीम वहीं बैठी हुई है, वो ऐसे उसको जो सर मलिक डॉक्टर है, जो मलिक डॉक्टर है वो जो जिनका ये हॉस्पिटल सर खून निकलते गया उनका वहाँ तक, उन्होंने खून भी ऐसे ही चलता रहा उनका। बाकी बोलने जो भी हुआ है, और हम आपके साथ हैं, हम आपके ही साथ हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, इसमें एक तो जो पुलिस की टीम है वो गई हुई है उसको अस्पताल से, उसको कस्टडी में इन्होंने FIR तुरंत आपके कहने पर दर्ज की है, और उसको लेने के लिए पुलिस टीम गई हुई है, उसको ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर जो मलिक हैं वो अभी यहाँ हैं, बाहर वो वापस आएंगे, गया तो उन्होंने सर हॉस्पिटल तो चलना नहीं चाहिए, जो भी है मतलब उन्होंने चुप रहा है। अभी इमीडिएटली CMO की टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस की टीम जो है, तब तक पूरे इसके कागजात और सारी इस पर बोध बैठेगा कि क्या हुआ है, उसको सील कर देंगे इसको, तब तक इसको जो है वो करना है, ठीक है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं सर जब ऑपरेशन कौन कौन से पता नहीं कौन सी कोशिश की। कोई CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं क्या सारे? हाँ जी सर, वो उसकी फुटेज भी आप कोटी के अंदर तो नहीं होगी पर बाहर तो। हाँ बाहर जो भी सर मैं इनका भाई हूँ, मैं चंडीगढ़ सर साथ गया था, चंडीगढ़ जाके 1 घंटा लाश पड़ी रही सर, वो भी डॉक्टर ने एंट्री तक नहीं की, और 1 घंटा वहाँ पर किसी ने पूछा था नहीं, ऊपर से हमें धमका रहे हैं कि आप आवाज़ मत करो, यहाँ पेशेंट और भी रहते हैं।
कौन से हॉस्पिटल में? सर इंडस हॉस्पिटल। जो यहाँ पे आए थे डॉक्टर उनका उनका है। इन्होंने कोई फाइल भी नहीं दी सर हम यहाँ से बॉडी लेके हम अंदर भी नहीं गया, बाहर से ही मैं चीखती नहीं, मेरा सर, किसी पाइप मेरी भी बालियां ऐसे भी घूम रही वहाँ पे रोते रोते, मुझे नहीं मिली, किसी ने मुझे नहीं देखा। ऐसे तो किसी के साथ 12 बजे जितनी भी बातें बताई ना आप इनको एसोसिएट करो, उन्होंने जो भी बात की वो सारी फैक्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। नेगलिजेंस साहब है साथ में आप और फैक्ट सारे जो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस और आपकी टीम करो, इंक्वायरी करें, कागज भी सारे जांचे जाएँ, किस कौन से हॉस्पिटल से कौन डॉक्टर है, कैसे वो यहाँ कर रहे थे, क्या उनके क्रेडेंशियल क्वालिफिकेशन थे कि नहीं थे, सारा वो चेक करें। रात को 12 बजे हम शिमला पहुँचे पोस्टमार्टम कराने। वहाँ पर सर हमने रिपोर्ट कराई, उन्होंने पूछा भी आगे थाने में तो नहीं जाना, वो कहते नहीं ये पक्की रिपोर्ट होती है। सर सुबह 8 बजे हमने रिपोर्ट कराई कि हमारे साथ ऐसा हुआ। उन्होंने सर डॉक्टर का नाम तक नहीं लिखा, दूसरे डॉक्टर का। दूसरी बात इन्होंने हमें कहा था भी हम आपको फाइल इनके पास है ना सर, हमारे पास तो जो पर्ची हैं जो जैसे दवाई है वो है हमारे पास, बाकी तो फाइल इनके पास है। इन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि आप टांडे जाओ पोस्टमार्टम कराने, हम गारंटी लेते हैं कि आपको फाइल हम हैंड ओवर करेंगे। सर उन्होंने फाइल नहीं दी हमें अभी तक ना, और हमने इनसे पूछा भी सर भी फाइल क्या है, सर ने एक्शन भी लिया कि हाँ फाइल कहाँ पर है। सर वो रूपला सर साथ के सर आपको पता ही है। नहीं वो टीम हमने भेजी हुई है, हाँ जी उसको दूसरे डॉक्टर को सर रात के गए हुए हैं सर, हमारा जो सर रात के गए हुए हैं वो डॉक्यूमेंट जो है वो हम ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। टीम सर एसडीएम सर आए थे नहीं वो एविडेंस लाएंगे तो डॉक्टर मैडम सर फाड़ेंगे तो और पक्का एविडेंस। और इन्होंने सर वो फाइल तक नहीं दी, और इन्होंने हमने कहा था भी ये अस्पताल को सील करो सर, और एसडीएम सर ने आके ये 9 बजे आके ये सील करवाया। इन्होंने पहले कोई एक्शन नहीं लिया सर, ठीक है। हमने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं किया, यहाँ हमने सिर्फ ये किया कि हम इनको हेल्प इनको मिल जाए कि कल को किसी और के साथ ना हो सर ऐसा, ठीक है सर। सर चंडीगढ़ जब हम पहुँचे ना सर, नौकरी दिलवाओ, मेरे बच्चे छोटे बच्चे देखो सर, माँ देखो एक चाचा है, वो भी उनके बच्चे भी हम भी, मेरे हस्बैंड पालते, एक मेरी बहन है उनको भी हम ही पालते हैं। सर मुझे नौकरी दिलवाओ सर, ये आपके हाथ जोड़ के इनसे हम बात कर सकते हैं। सर ये सर आए, इन्होंने हमारी और 4-5 साल सबका यही देखते मेरा भाई मैंने भी देखने कबीलदारी सारा मेरे ऊपर अब आ गया सब कुछ, आगे तो मेरे हस्बैंड करते थे, अब मैं कैसे करूंगी अकेली। मेरा इनके परिवार से एक बार बैठ के आपसे सबसे बात कर लेते हैं। सब लोग बच्चे की फोटो दिखाने तो वो घबरा, उस दिन का घबराया हुआ है, पापा ढूंढ रहे हैं, मेरा पापा लाओ, मेरा पापा से लाओ। आप एक बार ना बात कर लेते हैं अभी ना, थोड़ा सा इधर चलते हैं, बैठते हैं, आपकी बात भी सुन लेते हैं, आपको हमारा वर्जन भी बता देते हैं। साहब ने बता दिया, जांच के आदेश दे दिए हैं, सारी पूरी फेयर जांच आपकी टीम आ रही है यहाँ पे, बुला लो डॉक्टर को जो सील कर दिया है। नहीं डॉक्टर की टीम जाएगी, सीएमओ साहब की टीम जाएगी, क्योंकि पुलिस टीम साथ करेगी। हाँ जी मैडम ना उधर लेके जो सामने वाला पेट्रोल पंप, बाकी लोग आप रुकेगी थोड़ी देर के लिए ना। तो डीसी राघव शर्मा यहाँ पर पहुंचे हैं और पर्चा करो इंसाफ दो। तो पुलिस के आला अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त एक बार फिर जो वार्ता है यहाँ पर शुरू हुई है। और इस वक्त सभी लोग जो है वो मृतक देवेंद्र कुमार उनकी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर बात करने के लिए अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। और डीसी राघव शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वार्ता जो है वो की गई है प्रदर्शनकारियों से। भरोसा दिलाया गया है कि कानून सम्मत जांच जो है वो अमल में लाई जाएगी। बहरहाल अभी तो जो यहाँ पर मांग है वो खुद मृतक की धर्मपत्नी ने रखी है, एक रोजगार के लेकर।
बाकी लोगों को इसको जाने भाई को जाने भाई को भेज दो फिर आदमी वो चला जाओ बंद करो बंदे और भेज दे गल करने तो अंदर जो है रास्ता शुरू हुई है और इसको लेकर यहाँ पर शुरू किया गया है। क्या कुछ डिमांड्स है, किस तरह की कार्रवाई मृतक देवेंद्र के परिजन चाहते हैं, इसको लेकर यहाँ पर राघव शर्मा, एसपी ऊना अरिजीत सिंह ठाकुर और तमाम अन्य अधिकारी, एसडीएम, एडिशनल एसपी और सभी लोग यहाँ पर हैं। परिवार के कुछ लोगों को भी यहाँ पर वार्ता में शामिल किया गया। धर्मपत्नी के साथ मृतक की माता, एक चले जाओ ना, जाओ भेजो लाला जी। जाम खुलवाने को लेकर यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और आपको बता दें कि नेशनल हाईवे अभी तक जाम है। पिछले कल ये जाम शुरू किया गया था ग्रामीणों द्वारा। पूरा घटनाक्रम मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करूँगा। आपको बता दें कि ऊना के सनोली गांव का एक युवक जो महतपुर के एक निजी अस्पताल में नाक की हड्डी बड़ी होने के चलते उपचार के लिए पहुंचा था और यहाँ पर इनका उपचार किया गया, ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद उस युवक की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। 39 साल के देवेंद्र को फौरन चंडीगढ़ मोहाली के एक निजी इंडस अस्पताल बताया गया है। वहाँ पर जो है वो भेजा गया एम्बुलेंस में। बकौल मृतक की पत्नी मोनिका, उनकी डेथ हॉस्पिटल पहुँचने से पहले वहाँ पर हो चुकी थी। हालांकि आरोप यहाँ पर ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनकी डेथ यहीं पर हो गई थी। केवल मात्र आई वॉश करने के लिए ही देवेंद्र के शव को चंडीगढ़ भेजा गया और उनका ये भी आरोप है कि इलाज में कोताही की गई, जिसके चलते देवेंद्र की मौत हुई। टांडा मेडिकल कॉलेज में मृतक के शव का पोस्टमार्टम बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने वाली है। और यहाँ पर पिछले कल निजी अस्पताल के चिकित्सक के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था और चक्का जाम चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर महतपुर में किया गया है और करीब 20 घंटे होने को आए हैं और अभी तक ये चक्का जाम लगातार बदस्तूर जारी है। लोग जो के यहाँ पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हालांकि वार्ता के लिए मृतक के परिवार के साथ कुछ अन्य लोगों को अंदर भेजा गया, लेकिन यहाँ पर दबाव कुछ और लोगों को भी अंदर भेजा जाए।
उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब नेम वगैरह की बात होगी आपको भेज देंगे। 4 बजे तक मलिक नहीं आया या अभिषेक नहीं आया या हमें डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं मिली सर, उसके बाद हम मलिक हॉस्पिटल की जो है तोड़-फोड़ स्टार्ट करेंगे। सबसे आगे मैं आऊंगी, तोड़-फोड़ करेंगे, उसके जिम्मेवार आप, उसका जिम्मेवार कोई नहीं है, आप लोग। और उसके बाद भी अगर नहीं कुछ बना सर, मैं मीडिया के सामने बोल रही हूँ, मैं खुद पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेके अपने भाई की लाश के सामने मैं अपने आप को आगे। आपको पता सर, आपने डिस्चार्ज रिपोर्ट की फोटोकॉपी अभी तक टांडा नहीं भेजी सर। ठंडे दिमाग से सर मैं आज अपने भाई के लिए मैं फाइटर बन के खड़ी हूँ। मैं अब रोना मैंने बंद कर दिया सर। आपने बताओ, आपने मलिक से डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं ली अभी तक ना। देखो ऐसे हाइपर होकर मैं हाइपर हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं पूरा। आपको देखो सर, जब भी हम किसी पेशेंट को रेफर करते हैं, मेरा नाम बलजीत कौर है, मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ सर, मैंने बहुत सारी सर्जरी असिस्ट करवाई है जी। कभी हम जब सर्जरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, देयर शुड बी अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। उसमें हमारे पास एनेस्थेटिक होता है, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट होता है। अगर हमें नेगेटिविटी साथ लेके चलनी पड़ती है, इन केस को नेगेटिव पॉइंट हो गया तो हम करते हैं। जिस टाइम इस बंदे ने दविंदर सिंह को रेफर किया, इसने उसका डिस्चार्ज रिपोर्ट, इसने उसका ट्रीटमेंट चार्ट, किसी हॉस्पिटल में हम आगे जा रहे हैं, उनको क्या बताए पेशेंट को क्या हुआ है, इसको क्या लगाया है, क्या नहीं लगाया है, ये रिपोर्ट डॉक्टर लिख के देता है, जो हमने आगे जाके देनी होती है जी कि हमारे पेशेंट को ये हुआ, इसको फटाफट से इमरजेंसी में संभालो। सर इसने उसको तब नहीं दिया क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी डेड हो चुका था। इसने अपने हॉस्पिटल से डेड बॉडी निकालने के लिए सारा कुछ किया। इसने आज तक, अभी तक, हम कल 4 बजे हम बैठे थे, हमने पुलिस वालों से गुजारिश की थी कि हमें और पहले कुछ नहीं चाहिए, हमें आप डिस्चार्ज रिपोर्ट, ट्रीटमेंट चार्ट है जो वो हमें अवेलेबल करवाओ। ये सर हमें वही अवेलेबल नहीं करवा रहे, क्योंकि जब तक वो अवेलेबल नहीं होगा, हमें टांडा से मेडिकल रिपोर्ट है जो वो नहीं मिलेगी। जब मलिक क्यों भागा? मलिक तब भागा जब मलिक को पता था कि हमने अंदर पेशेंट मारा है, हमारी गलती है, तब हम भागते हैं। अगर मलिक ने नहीं मारा था, मलिक ने मीडिया को जवाब दिया है कि जी दविंदर सिंह की सर्जरी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद उसको हार्ट अटैक हुआ। ये मलिक के बयान है, जबकि दविंदर सिंह है जो वो हार्ट डिस्प्लेट की वजह से मरा है और इन्होंने ही मारा है उसको। ये अब पुलिस वाले बोल रहे हैं जी वो मलिक नहीं मिल रहा है जी, वो नहीं मिल रहा है। आपको भी पता है कि अगर आप लोग ढूंढने पे आओ तो सब कुछ मिलेगा, अगर आप लोग यहाँ खड़े होके करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मैडम, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज है जो वो, अब जब भगवान दिमाग देता है तो एक दिल देता है जिसमें भावनाएं होती हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप उनको जगाओ, आप यहाँ पे खड़े नहीं रहो, आप मलिक को ढूंढो, आप हमें डिस्चार्ज रिपोर्ट लाओ, हमारे हाथ में प्रूफ आएगा कि हमारे भाई का मर्डर हुआ है, तब हम कुछ करेंगे सर। 5 साल का बच्चा, हैंडीकैप्ड मदर, कैसे होगा सर? मैं सर आपको सुनाने नहीं आई हूँ, मैं आपसे, मैं तो हाथ जोड़ रही हूँ, आप सुनो नहीं, आप करो कुछ सर, अब उठो, आप कुछ करो। जब मैं डेड बॉडी लेके इसे रेफर किया ना, मलिक भाग गया तो एनेस्थीसिया वाला नहीं भागा, कोई ईएनटी वाला नहीं भागा सर। उसने मेरे को बोला कि आप टेंशन मत लो, आप डेड बॉडी लेके उधर जाओ, आपको जो होगा जो रिपोर्ट हम आपको शाम को दे देंगे, ठीक है। कल आपका वो आदमी क्या नाम, कल कौन एसपी है, उसने प्रेस से डाला, तब भी आप उसने रिपोर्ट नहीं हमको दी, एसपी को भी रिपोर्ट नहीं दी। कहाँ पे है जो ये ऐसे क्या नाम था,
सर हॉस्पिटल वही है, मालिक गया है, आप चलो, आप 10 बंदे चलो, मैं एक चलूंगी आपके साथ, उसके हम किसी रिकॉर्ड को और हाथ नहीं लगाएंगे, हम देविंदर सिंह का रिकॉर्ड लेंगे। आप हमारी बात सुनाओ सर। आप मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी टीम FIR होगी। सर FIR परसों से हो गई है, फिर तब से आपसे एक फाइल नहीं ली गई, आप हमें क्या इंसाफ दिलवाओगे ये बताओ पहले। आपको किसने बताया कि फाइल कहाँ है? सर फाइल आप ढूंढोगे ना, फाइल वो डॉक्टर खुद लेके गया है। मेरी बात सुन लेना। हाँ जी। DC यहाँ है, SP यहाँ। हाँ। कोई नहीं चाह रहा कि मामला ग्रेवेट हो, ठीक है। अब आपकी बात, अगर आपने कुछ बोलना है तो आप अंदर CMO मैडम भी, आपकी बात सुनी जाएगी। अब पहले जो फैमिली के लोग हैं, उस रात क्या हुआ वो पूछ रहे हैं ना सर। मैं वही आपको बता रही हूँ, आपको भेज देंगे हम जाएंगे सर, हम सबके सामने जाएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, परसों से वो बंदा डेड है, परसों से है ना सर, परसों से एक डिस्चार्ज रिपोर्ट, एक जो रेफरेंस रिपोर्ट, वो पुलिस अभी तक हमें अवेलेबल नहीं करवा पाई है जी। वो नहीं अवेलेबल करवा पाई है। हमें मलिक कब मिलेगा, हमें ENT वाला कब मिलेगा, बस ये बताओ। जब हमें अभी तक डिस्चार्ज रिपोर्ट, रेफरेंस रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिल रही तो हमें और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, आप बताओ। ऐसा नहीं होगा सर, आप यहाँ मत खड़े रहिए। यहाँ पे किसी के पास कोई बम नहीं है, कुछ नहीं है जो फट जाएगा, कोई नहीं, कुछ नहीं करेगा। आप लोग मलिक को ढूंढो, आप लोग ENT वाले को ढूंढो जिसने शरेआम मर्डर किया। मैं फिर बोल रहा हूँ टीम में, अब आप यहाँ लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा तो पुलिस ने तो आना ही है। अब 10 बंदे, मैं बोल रहा हूँ आपको, आपकी समस्या के लिए खुद SP साहब, DC साहब, CMO, जिले के सबसे बड़े अधिकारी, ये लोग आए हुए, सुन रहे हैं आपकी बात बस। और अब जो आप अरेस्ट की बात बोल रहे हैं, वो 2 टीम हैं पीछे। हाँ। वो आपको कई जगह दी गई भी टीम तो भाई साहब देखो ना, रातों रात थोड़ी। अब वहाँ जाके ढूंढेंगे। अब जो बंदा जैसे आप खुद बोल रहे हैं कि अगर उनके मन में जोड़, वो बैठे रहेंगे, वो चले गए होंगे। जब वो चले गए होंगे ना, तो पुलिस का ये काम तो नहीं है कि घर में बैठा मिला तो ही हम उठाएंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, रातों रात थोड़ी चीजें हो जाएंगी। अब कल गए हैं, ढूंढ रहे हैं, लोकेशन ले रहे हैं, हर का जो चौकी इंचार्ज यहाँ का सब इंस्पेक्टर वो पीछे है, वो रूपलाल वो गया हुआ, रूपलाल अकेला गया हुआ। 3 बंदे हैं सर, मर्डर एक बंदे ने नहीं करा, अकेला थोड़ी गया हुआ। मलिक है, साथ में एनेस्थीसिया वाला है, साथ में ENT वाला है। मैं बोल जो FIR हो गई, अब FIR जब हो गई है तो पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी साथ हो रही है। जो टीम्स है हमारी, 3 टीम्स है, लोकेशन कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा टाइम पेशेंस। सर पेशेंस आप बताओ, आप आज मीडिया के सामने बताओ कितनी देर पेशेंस रखे, उतनी देर हमें से कोई नहीं उठ के बोलेगा। कोई नहीं हूँ, SP साहब, आप जो भी आपकी ग्रीवेंस है, आपको बारी बारी से बुलाना सभी ये आप ये बताओ ना, आप अपनी टीम से आपने कब कांटेक्ट करा? आप अपनी टीम से कांटेक्ट करो, आपकी टीम कहाँ? आप लोग सुनने को तैयार नहीं। मैं SDPO बोल रही हूँ, मुझे बुलाया है इधर लॉ एंड ऑर्डर, जो आप ये रोड वगैरह जा रहे हो उसके लिए। बाकी केस में क्या हो रहा है वो SHO है वो बता पाएगा, एडिशनल SP। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आप उनको बोलो कि जो हमारी सर्च टीम आपकी गई है, बताओ आपने कहा। मैं आपको एडिशनल SP साहब से मिला दूंगा, जो आपकी ग्रीवेंसेस है वो करो, पर ये थोड़ी ऐसे थोड़ी है जो अंदर बातें कर रहे हैं वो भी डिस्टर्ब आप लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं पुलिस सर, अगर पुलिस अपना काम करती तो हम पुलिस कर रही है। आज तक आप देखो 36 साल की एज हो गई, आपने देखा सर को पैसे घूमते हुए हमें? या तो ये बताओ कि मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर पुलिस असंवेदनशील, पुलिस केयर नहीं कर रही, फिर तो आप पुलिस केयर नहीं कर रही सर, पुलिस केयर नहीं कर रही है। उन्ना पुलिस बिल्कुल सो रही है सर। उन्ना पुलिस ने अभी तक रेफरेंस रिपोर्ट की फोटोकॉपी हमें अवेलेबल नहीं कराई। उन्ना पुलिस परसों से कब करवाएगी, कब? आपने किसको कांटेक्ट किया? हमने सबको, हम कल से SP सर को भी हमने रिक्वेस्ट की कि सर हमें और कुछ नहीं, पहले हमें डिस्चार्ज रिपोर्ट, जो उसकी ट्रीटमेंट चार्ट है वो दिलवाओ। मैंने खुद SP सर से बात की। थोड़ा सा पेशेंस अगर आपने ले लिया ना सर, अगर ले ली होगी तो टांडा क्यों नहीं भेजी? क्यों मेडिकल रिपोर्ट है जो वो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो क्यों इशू नहीं हो रही थी? मैं जब मुझे चीज़ों का पता नहीं है मैं वो फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एडिशनल SP साहब बंदे हैं, उनसे मैं बात करवा दूँगा। पर ये इस तरह से हम सब करेंगे, सब मैं आपको चलो वो मैं सब करूँगी। मैं सबसे पहले खुद को आग लगाऊंगा। मेरे छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे हैं, 2 ट्विन। मैं खुद को आग मैं लगाऊंगी सबसे पहले, अपने भाई की डेड बॉडी के पास लगाऊंगी मैं खड़ी होके मैं। और उसका जिम्मेवार है ना जो वो आप लोग हैं, जो आप ऐसा मैं करूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरा बाप भी
था, वो मेरा फ्रेंड, वो मेरा सब कुछ था। मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोग साथ हैं आपके, हम लोग नहीं कर रहे कि वो जो हुआ वो गलत हुआ। सर गलत हुआ तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप पुलिस हो सर। पूछगिन हुई कोई नहीं हुई, क्या हुआ? पूछगिन की थी। अब जो काम ना उसको ये देखो मैं देख लूंगा। अभी बेशक रखो, बस अंदर पूछेंगे सुने क्या आपकी बात है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ कहना होगा, अंदर कमेटी सुन रहे हैं सर, और आपकी बात नहीं सुन रहे। रुक जाओ थोड़ी देर पहले, बारी बारी सब करना है, ऐसे बिना मतलब की नहीं करनी चाहिए सर। हम बिना मतलब की नहीं, मैं मैं रुक जाऊँ सर। वो हमारा भाई था, देखो मार भी दिया उसको सड़कों पे लेके घूम रहे हैं। एक तो हमारा भाई मारा, फिर हम इंसाफ के लिए भी हम सड़कों पे लेके उसको घूम रहे हैं सर। बुलाना यार, जो भी वो साथ है तो क्या कुछ अपडेट होती है वो आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए लाइव टाइम्स टीवी से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल।